आज आपका जॉब इंटरव्यू है। आप जल्दबाजी में तैयार होते हैं, भागते हैं, आप लेट नहीं होना चाहते। और जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे और लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। बैठे बैठे उन सब की बारी आती है, लास्ट में आप ही बचते हैं। और जब आपको बुलाया जाता है और आप इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब के आगे बैठते हैं तो वो आपसे पूछते हैं सबसे खतरनाक, डरावना, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे इजी क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Hello legends, welcome back to Click English. I am Harshvardhan Vashisht and today we will dive deep into job interviews and we will address one of the most important questions of tell me about yourself. In this video we will go through a step by step approach. एक step by step approach के through हम discuss करेंगे what is the best way to answer tell me about yourself. And at the end of the video, भले आप fresher हैं या experienced professional है, अगर आगे कभी आपको इंटरव्यू देना हो, you would know कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा and you would also know the strategy on how to masterfully answer this question. किस तरीके से हम ये क्वेश्चन perfectly answer कर सकते हैं. And at the end of the video, पूरा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताने के बाद आपको एक फाइनल सैंपल आंसर भी मिलेगा. सो लेट्स बिगिन. सो वी विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन. एक छोटा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन के साथ आप अपना आंसर स्टार्ट करें. सो फॉर एग्जांपल, जब आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपना आंसर ऐसे शुरू कर सकते हैं, ये कहते हुए Sure, my name is आपका नाम and I've spent the last जितना भी समय हुआ है working in ABC field, जिस भी फील्ड में आपने काम किया है. Primarily focused on, here you have to mention your key responsibilities और project. जिन जिन project या जो भी आपका काम था वो आपको यहाँ पे mention करना पड़ेगा. And if you're a fresher, तो आप सिंपली बोल सकते हैं श्योर माई नेम इज योर नेम एंड आप उसके बाद सिर्फ सिंपली बताएंगे कि आपने किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं. दैट्स इट. करेंगे इसमें आप सिर्फ अपना नाम बताएंगे एंड यू विल टॉक अबाउट द प्रीवियस कंपनी वेयर यू वर्कड. या फिर अगर आप बिल्कुल ही अभी कॉलेज या स्कूल से निकले हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑलरेडी, आपका कोई प्रीवियस प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप अपना नाम बताने के बाद बताएंगे कि आपने कहाँ से अपना स्टडीज कंप्लीट करी. यू डू नॉट हैव टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट योर हॉबीज, वेयर यू लिव, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, एज, वेट, हाइट. नो, आप सिर्फ अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम, प्रीवियस कंपनी या फिर कहाँ से आपने पढ़ाई खत्म करी है. एंड लेटर ऑन आफ्टर आंसरिंग ये 2 लाइनें और इतनी सी इंफॉर्मेशन बताने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे. यू विल हाईलाइट योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बताएंगे कि आपने कहाँ पर काम किया है या कहाँ से पढ़ाई करी है और वहाँ से आपको क्या क्या स्किल्स सीखने को मिली. सो इन दिस केस आप अपना जवाब कंटिन्यू करते हुए कहेंगे ड्यूरिंग माई टाइम एट नेम ऑफ प्रीवियस कंपनी I led a team that successfully described the specific accomplishment. आपने अगर वहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई सेल्स में इंक्रीज करी है या किसी भी प्रोसेस में काम किया है जो जिसने कुछ अचीव किया है, वो आप बताएंगे. एंड उसके बाद आप कहेंगे दिस एक्सपीरियंस रियली सॉलिडिफाइड माई पैशन फॉर ABC skill और this aspect of the job. जॉब के इस पार्ट में मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है. एंड इफ अगेन अगर आपने पहले कहीं काम नहीं किया है, अभी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे ड्यूरिंग माई टाइम एट लेट्स से ABC कॉलेज, XYZ कॉलेज,
I successfully took part in sports event और any event और any activity जिसमें आपने part लिया है, and I learned these skills. कोई भी आपको skills का अपना नाम देना है, वो skills कैसी भी हो सकती हैं। जो भी आपने पुरानी कंपनी में एक्सपीरियंस लिया है आप उसको हाईलाइट करेंगे। अगेन, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हैं और आपका कोई प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आप बताएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, किन किन सब्जेक्ट्स में, और आपने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है या फिर किस में आपने अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ रिमेंबर, अगर आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बता रहे हैं, भले ही स्टडीज़ का या फिर जॉब एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि आपने कौन कौन सी स्किल्स अचीव करी हैं, राइट? सो मे बी यू वर पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, तो उसमें आपने क्या स्किल्स अचीव करी हैं अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं, या फिर यू वर पार्ट ऑफ अ डिबेट क्लब और एनी अदर क्लब, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें आपने क्या सीखा है। इफ़ यू वर अ प्रोफेशनल, so then maybe you can highlight any technical skill which you might have learned, or sales skills or communication skills. कोई भी छोटी सी चीज़ आपको हाईलाइट करनी है अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताते हुए, भले ही वो प्रोफेशनल हो या एकेडमिक हो। नाउ आफ्टर you've told your name, where you've graduated from or your previous company, किस प्रोजेक्ट पे आपने पहले काम किया है और उसके थ्रू आपने कौन सी स्किल्स अटेन करी है, क्या अचीवमेंट्स रही हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो आपने स्किल्स हाईलाइट करी हैं, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, वो सब आप करोगे जॉब से कनेक्ट। सो स्टेप 3 वुड बी कनेक्टिंग योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस with the current role you're applying for. इस कनेक्शन का क्या फायदा होगा? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि कैसे आपकी स्किल जो आप करंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें यूजफुल होगी, बट ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आपने रिसर्च करी है, एंड यू विल ऑल्सो टेल देम हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर। किस तरीके से आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, which believe me will be very impressive for the interviewer, because not a lot of people go so well prepared for the job interview. So another thing which you should do is do your homework. आपको पता होना चाहिए कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 4, demonstrate your enthusiasm. Remember, आपको अपनी एक्साइटमेंट बतानी दिखानी पड़ेगी कि आप कितने एक्साइटेड हैं जो नई कंपनी है उसको ज्वाइन करने में। यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट। स्टेप 5 वुड बी मेंशन अनदर पर्सनल एट्रीब्यूट। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, प्रीवियस एक्सपीरियंस बताया, क्या स्किल्स हासिल करी, वो स्किल्स और वो आपका एक्सपीरियंस कैसे आपके नए रोल में कंट्रीब्यूट करेगा, आपने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई, एंड नाउ यू विल मेंशन अनदर पर्सनल एट्रीब्यूट। क्या पर्सनल एट्रीब्यूट? कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वन ऑफ योर हॉबीज, वन ऑफ योर इंटरेस्ट्स, एनीथिंग। ये दिखाने के लिए कि आपके अंदर क्या पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, एंड इन दिस यू कैन ऑल्सो मेंशन जिस टीम में जा रहे हैं उसमें कैसे फिट हो सकते हैं। मे बी यू हैव ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स, आप जल्दी से दोस्त बना लेते हैं, आपकी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। मे बी यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप प्रेशर में नहीं आते, यू नो हाउ टू हैंडल प्रेशर, यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यू कैन मेंशन एनी ऑफ दीज इन योर आंसर एज well. इसके बाद you just simply wrap up. So now that we have covered the step-by-step approach कि कैसे आप चलें with your personal introduction, your experience and skill set, connecting everything with the job, demonstrating your enthusiasm, and also mentioning other personal attributes. After wrapping it up, at the end आपने एक बहुत ही इफेक्टिव आंसर दे दिया होगा जिससे आई गारंटी यू द इंटरव्यूअर वुड बी सुपर इम्प्रेस्ड। नाउ हियर्स अ सैम्पल आंसर फॉर यू
जिससे कि आप इसको देख के एक अपना आंसर भी बना लें। अगर आप मान लें सैम्पल आंसर है, अगर आप ऐसा पूरा आंसर दे रहे हैं जो सारे स्टेप्स को इंक्लूड कर रहा है, तो वो हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे कह सकते हैं श्योर या फिर एब्सोल्युटली, आई एम या माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, एंड आई हैव स्पेंट दिस नंबर ऑफ ईयर्स इन XYZ field, most recently at ABC company, where I led a team that जो आपकी टीम ने accomplishment हासिल करी है. I am thrilled about the opportunity at this company, particularly because of the emphasis on this responsibility. जो भी आपकी job description से आपको पता चला है कि ये responsibilities होंगी. Beyond my experience, I am known for personal attribute, लीडरशिप स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, टेक्निकल स्किल हो गई, वो भी मेंशन कर सकते हैं, which I believe aligns well with the collaborative culture here. तो इससे आपको अच्छे से आपने अपना नाम बताया, कहाँ काम किया है, उस काम में आपने क्या स्किल्स सीखी हैं, और वो स्किल्स और आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो कैसे अभी जिस करंट रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें यूज़ हो सकती है. और उसके अलावा आपने ये भी बताया कि मेरे पास ये भी स्किल्स हैं जो कि अभी जो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट होगा इस कंपनी में, वो भी स्किल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने जवाब को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. Remember, legends, that you have to practice this answer many times in order to sound convincing and impress the interviewer. Because ये एक ऐसा question है जो कि 99 out of 100 times पूछा ही जाता है. So prepare well for this question. आपको पता होना चाहिए अपने बारे में एंड आपके पास क्या स्किल्स हैं और आप उन स्किल्स को कैसे यूज कर सकते हो. So that's it, friends. If you found the video useful, give it a like and subscribe. If you did not like this video, it's okay. Let me know in the comments how I can improve, and let me know what else you would want me to cover in future videos. Till then, see you.